इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने लगातार जनप्रतिनिधियों का आना जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कपिल मिश्रा भी कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कन्हैयालाल के बेटे यश टेली से बातचीत करते हुए उनके परिवार को हर संभव मदद की बात कही। इस दौरान कपिल मिश्रा ने उनके घर के लोन को चुकाने के लिए तुरंत 20 लाख रुपए दिए। इसके बाद दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मिश्रा ने कन्हैयालाल साहू की पत्नी यशोदा देवी से मुलाकात की और कन्हैयालाल साहू के अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का विश्वास दिलाया। कपिल मिश्रा ने 14,416 लोगों की मदद अब तक क्राउड फंडिंग के जरिए कर दी है। अभी तक एकत्रित किए 1,70,00,000 रुपए में से 1 करोड़ रुपए कन्हैयालाल साहू के परिवार को और 25 लाख रुपए घायल हुए ईश्वर सिंह को दिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती के उमेश घोले को 30 लाख रुपए की मदद भेजी गई। इसके अलावा राजसमंद के हेड कांस्टेबल संदीप को भी 5 लाख देने की घोषणा की। आपको बता दें कि घायल ईश्वर सिंह शनिवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने बताया कि कन्हैयालाल ने जो बलिदान दिया है उसका पूरे देश और हिंदू समाज उसका हमेशा ऋणी रहेगा और इनके परिवार का कर्जदार भी रहेगा। राजस्थान में अशोक की सरकार है, लेकिन कन्हैया के घर पर शोक है, क्योंकि लोगों का कानून से भरोसा उठ चुका है। पुलिस हत्या में शामिल लोगों को सुरक्षा दे रही है। उदयपुर न्यूज से बात करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाह राजकुमार को भी सभी तरह की आर्थिक मदद की जाएगी और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महामंत्री गजपाल सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कन्हैयालाल जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आए हैं। उनकी धर्मपत्नी से, उनकी माताजी से, उनके दोनों बच्चों से, उनकी बहनों से, उनके भांजी, उन सबसे हम लोगों की अभी मुलाकात हुई है। मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैयालाल जी ने जो बलिदान दिया है, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज कन्हैयालाल जी का ऋणी है, इनके परिवार का कर्जदार है। ये कर्ज समाज कभी उतार नहीं पाएगा। जिन जिहादियों ने ये नृशंस हत्याकांड किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। ये भारत की पुण्य भूमि है। यहाँ पे आतंक और जिहाद जब जब आया है तब तब उसकी पराजय हुई है। ऐसे साहसी सपूत कन्हैयालाल जी जैसे वीर इस भूमि में पैदा होते हैं। आप उन्हें छल से, धोखे से तो मार सकते हो, लेकिन आप इनके साहस और हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। आप डरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक अपील की थी, कन्हैयालाल जी के परिवार को ना कमज़ोर पड़ना देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए, जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए। कुल मिला के लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1,70,00,000 रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैयालाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बैंक का लोन चल रहा है घर के लिए, होम लोन, इसको चुकाया जाएगा। साथ में जो बाकी अमाउंट है वो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैंने अभी बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं माताजी के, इनकी धर्मपत्नी के, कन्हैयालाल जी के, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके अलावा जो बेटे को कोचिंग करनी है पढ़ाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे।
कानून की, वकील की कोई भी आवश्यकता होगी उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो कन्हैया लाल जी के परिवार को आर्थिक रूप से कम ये महसूस ना हो कि मेरे घर का कमाने वाला चला गया, धर्म के कारण बलिदान हो गया, अब कौन बचाएगा। वैसी कमी कन्हैया जी को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे इस परिवार को। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर जी है, जो कि चोटिल हुए, घायल हुए जिहादियों के द्वारा, उनको भी अभी हम लोग कोशिश करेंगे मिलने की। 25 लाख रुपए की मदद उनको दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले जी, उन्होंने भी ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, उनकी भी हत्या हुई है। 30 लाख रुपए की मदद उमेश कोले जी के परिवार के लिए भी भेजी जाएगी। इसके अलावा एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल संदीप, जिनके गर्दन पे चाकू से वार किया गया भीड़ के द्वारा। जब ये सारा प्रक्रिया चल रहा था, रोकने की कोशिश, पकड़ने की, राजसमंद में, तो वो कांस्टेबल संदीप के परिवार को, उनको, संदीप जी को 5 लाख रुपए उनको भी हम लोग देंगे, ऐसा हमने सोचा है, क्योंकि ड्यूटी पे रहते हुए भी वो घाव, अपना चाकू का घाव उनके ऊपर लगा है। और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो सारा वापस बचा हुआ पैसा भी कन्हैया लाल जी के परिवार को ही देंगे। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कन्हैया लाल जी का परिवार हो या राजस्थान का साधारण नागरिक हो, आज तो कानून और व्यवस्था से थोड़ा भरोसा हिल चुका है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी घर पे आके मार जाए पुलिस के पता होते हुए भी, तो कैसे होगा, जानकारी में होते हुए भी। जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कन्हैया लाल जी को गिरफ्तार कर लिया था, वो पुलिस उन्हीं लोगों को सुरक्षा दे रही है जिनके ऊपर ऐसी आशंका है कि हत्या में शामिल है। तो सुरक्षा किसके लिए है? कैसे पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से मालूम होते हुए 6 दिन दुकान बंद होते हुए हत्या करके कोई चला जाए, इसकी जिम्मेदारी कब सुनिश्चित की जाएगी? ये शोक संतप्त परिवार का आंगन है, ज़्यादा इसमें कुछ कहने की बात नहीं बचती आज के दिन। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का नाम अशोक है, लेकिन ये कन्हैया जी के दरवाजे पे शोक है। ये सोचने की बात है, ये गहरी बात है। आपको सोचना होगा, ये छोटे छोटे बच्चों का विश्वास अगर टूट गया तो ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस कुल मिला के इतना ही मुझे कहना है। ये परिवार को और ऐसे किसी भी परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। कन्हैया लाल जी के परिवार से बात की और आपने ईश्वर सिंह जी की भी बात की। एक और चश्मदीद गवाह उस वक्त वहाँ मौजूद था, उनका नाम है राजकुमार। उस परिवार से कल ही उदयपुर न्यूज़ की बात हुई है और उनका कहना है कि उनका परिवार अब दहशत के माहौल में जी रहा है और अब प्रोफेशन उनका ख़त्म हो चुका है और कन्हैया लाल जी से अब जो पैसा मांगते थे मासिक, वो अब नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो अब रोज़गार को लेकर चिंतित है और जीविकोपार्जन को लेकर चिंतित नहीं। अभी ऊपर जब बात हो रही थी तो माननीय जोशी जी ने भी ये बोला है, परिवार से उनके संपर्क करेंगे, जो उनका स्किल होगा उसके आधार पर जैसा भी उनका रोजगार काम था वैसा दोबारा सुनिश्चित हो, ये जिम्मेदारी सब लोग उठाएंगे। कन्हैया लाल साहू के घर के बाहर इस वक्त उदयपुर न्यूज़ की टीम मौजूद है और आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली से आए और लगभग 1,70,00,000 की जो राशि है वो उन्होंने एकत्रित की है। क्राउड फंड मिशन के तहत उन्होंने इसको भीड़ से पैसे को उठाया और उसके बाद जो बैंक लोन है वो चुकता करने की उन्होंने यहाँ पर बात करी है। बच्चों से उन्होंने बात करी, कन्हैया लाल की पत्नी से उन्होंने बात करी और उनकी भांजी दिव्या से भी उन्होंने बात करी। उनका कहना है कि जितना भी कर्जा इस परिवार के ऊपर था उसे चुकाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने बैंक के पेपर्स परिवार से लिए हैं और साथ ही जब उदयपुर न्यूज़ ने उनसे ये सवाल पूछा कि चश्मदीद गवाह राजकुमार को लेकर कि जिस तरह से वो परिवार चिंतित है, जीविकोपार्जन को लेकर चिंतित है और दहशत भरा माहौल जो है वो उस परिवार में है, उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कपिल मिश्रा का यही कहना था कि उनकी जो स्किल है उसके आधार पर उन्हें भी पूरी मदद करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन लखन के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.